देख रहे हिंदी जगत का सबसे लोकप्रिय वेब चैनल प्रथम 24 न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी वीरेंद्र नाथ की विशेष रिपोर्ट। जगदलपुर शहर के स्थानीय सर्किट हाउस में आज पत्रकार वार्ता में अमित जोगी ने उक्त बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में जिस तरह लोनवरातों के जरिए जबरन इनकाउंटर की धमकी और झूठी केस में फंसाने की धमकी देकर आत्मसमर्पण नाबालिग बालिकाओं से कराया जा रहा है, जी की भविष्य में भयावह रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण आत्महत्या की तर्ज पर नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को पांडे कवासी आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा पुलिस अभिरक्षा में फांसी लगाए जाने पर उसके परिजनों का पुलिस और सरकार से सवाल है कि फांसी के बाद साइंस कहता है कि गले पर निशान, जीभ बाहर, आंखों की पुतलियों का उल्टना फांसी की प्रमुख साक्ष्य है, जबकि इनमें से कुछ भी नहीं दिखा। इसके अलावा उसके गुप्तांग में सूजन का पाया जाना और रात में पीएम का होना किस ओर इशारा करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि रात में पीएम न हो। इन सभी सवालों के जवाब सरकार व पुलिस को देने होंगे। अमित जोगी आगे कहा कि घोषणा के बाद भी कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड की आज तक बैठक नहीं हुई, जिसकी वजह से बस्तर में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बस्तर में घोषित परियोजनाएं आज भी घोषणाओं तक ही सीमित हैं, क्योंकि पुनर्वास की समुचित व्यवस्था न होने से आदिवासियों में किसी भी योजना को लेकर संदेह है। इंद्रावती विकास प्राधिकरण में आज तक कोई नियुक्ति न होना सरकार की गंभीरता पर सवाल है। बाइट एक अमित जोगी। रमन सिंह जी के और 2 वर्ष भूपेश बघेल जी फरवरी में, तो सरकार ने लीज का रिन्यूअल इस शर्त पे किया था कि हैदराबाद में नहीं बल्कि दंतेवाड़ा में ही स्थानीय लोगों की तृतीय और चतुर्थ वर्ग में एनएमडीसी में सीधी भर्ती की जाए। तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी थी। आज मेरी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से बस्तर की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए बस्तर के हित के लिए। उन्होंने एक तो सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो 14,000 रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए यहाँ पर कमिश्नर की अध्यक्षता में कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन किया, लेकिन उस बोर्ड के द्वारा आज तक 14,000 में से एक भी भर्ती नियुक्ति नहीं दी गई है। दूसरी बात कि इंदिरावासी विकास प्राधिकरण का भी उन्होंने गठन किया था, लेकिन जैसे कि रमन सिंह जी ने 2013 में इंदिरावती विकास प्राधिकरण का गठन किया, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री जी ने भी इंदिरावती विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया। आज तक ना उसका अध्यक्ष बना है, ना उपाध्यक्ष बना है, ना सदस्य बने हैं, ना उसकी अधिसूचना जारी की गई है और ना ही कोई वित्तीय प्रावधान रखा गया है। तीसरी बात कि बस्तर, लद्दाख को ले लीजिए, आप कच्छ के रण को ले लीजिए, आज बस्तर संभाग पूरे देश में सबसे कम सिंचित संभाग है। केवल 13% उसकी सिंचाई के योग्य भूमि में अभी सिंचाई की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। 2019-20 के बजट में 10 सिंचाई परियोजना का प्रावधान सरकार ने रखा। 2020-21 के बजट में उसको बढ़ाकर 26 नई सिंचाई परियोजना का और प्रावधान रख दिया, लेकिन आज तक इनमें से किसी एक भी परियोजना की ना तो प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के द्वारा दी गई है, ना तकनीकी स्वीकृति दी गई है। ये योजनाएं केवल बजट और कागजों तक ही सीमित है, धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और चौथी बात कि जो दंतेवाड़ा में सरकार 23 फरवरी को पुलिस हिरासत में बस्तर की बेटी पांडे कवासी ने खुदकुशी कर ली, उसके परिवार सरकार से कुछ जानना चाहते हैं कि अगर पांडे कवासी ने खुद को फांसी लगा के खुदकुशी करी तो उसके गले पे निशान क्यों नहीं थे, उसकी जीभ बाहर क्यों नहीं निकली थी, उसकी आंखें की पुतली उल्टी क्यों नहीं थी और उसके गुप्तांगों में सूजन के क्यों निशान दिखे। इसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। साथ ही पुलिस ने क्यों अपनी विवेचना में उनके परिजनों को सम्मिलित नहीं किया। उनके पीठ के पीछे मर्ग तैयार किया गया, उनके पीठ के पीछे पोस्टमार्टम किया गया, रात को पोस्टमार्टम किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि रात को बिल्कुल पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। क्या विशेष परिस्थिति आ गई थी। और
जब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पुलिस हिरासत में कोई भी मौत होती है, किसी भी स्थिति में मौत होती है, तो मजिस्ट्रेट से जांच करानी चाहिए। ये जांच घटना के 10 दिन बाद, 12 दिन बाद क्यों चालू की गई, ये सबका सवाल, क्योंकि लोगों के मन में अब संशय पैदा हो रहा है। इन सबका जवाब तो देना पड़ेगा, सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। हम पुलिस से जवाब नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि जितनी भी अभी तक बस्तर में परियोजनाएं लाई गई हैं, पुनर्वास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। जो भू विस्थापित हैं 8 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आज भटक रहे हैं। इसलिए बस्तर के लोगों का विश्वास सरकार की पुनर्वास नीति से बिल्कुल उठ चुका है। और बोधघाट अगर लाना है तो पहले सरकार को अपना पुनर्वास नीति का जो मॉडल है वो स्पष्ट करना पड़ेगा और ये भरोसा दिलाना पड़ेगा जनता को कि उसको अक्षरतः लागू किया जाए। जैसे इंदिरावती विकास प्राधिकरण की घोषणाएं हुई हैं, जैसे तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड की घोषणा हुई है, क्या यही हश्र भू विस्थापितों का भी होने वाला है कि कागजों में ही ये सब चलेगा, कोई उनका पुनर्वास नहीं किया जाएगा? जब तक ये भरोसा नहीं आएगा तब तक बोधघाट जैसी योजनाएं धरातल पे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जो मेरे लिए बहुत चिंतनीय है वो है सिंचाई। बस्तर में जितनी भी सिंचाई योग्य भूमि है, जहां सिंचाई की जा सकती है, आज तक उसका 13% ही उपयोग में लाया गया है। मैं समझता हूं कि देश के किसी भी संभाग को आप देख लें, जिसमें मैं लेह लद्दाख और रण ऑफ कच्छ दोनों को सम्मिलित कर रहा हूं, दोनों के आंकड़े मैंने लिए, सबसे कम सिंचाई प्रतिशत अगर किसी संभाग का है तो वो बस्तर संभाग आंदोलन चला रही है। वो दूसरा सलवा जुर्म सिद्ध होने जा रहा है। जबरदस्ती लोगों से, निर्दोष बेटियों से खुद को नक्सली बता के आत्मसमर्पण कराया जा रहा है।